हेलो गाइस, आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाले ज्ञान में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको हम DBMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डेटा होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। अब चलिए देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट जो हम एक्सेल में भी करते हैं, लेकिन वो डेटा एंट्री होता है। आइए देखते हैं कि एक्सेल और एक्सेस में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम एक्सेल पे आते हैं, ये एक्सेल हो गया हमारा। एक्सेल में क्या होता है, जो भी हम डेटा भरते हैं, जैसे हमें कोई रोल नंबर डालना है, फिर स्टूडेंट नेम हो गया, इस टाइप से हम कोई भी डेटा फिल करते हैं तो इसमें हमें कॉलम ऑलरेडी मिलते हैं, कॉलम और रो, जिसमें हम हेडिंग डालते हैं। लेकिन एक्सेस में क्या होता है, एक ब्लैंक शीट मिलता है। जब भी हम एक्सेल ऑन करेंगे, MS एक्सेस हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे अपने एक शीट का नाम। जैसे कि मैंने बोल दिया है कंप्यूटर वाला ज्ञान, एक हमने यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास सिर्फ ID और ऐड इन फील्ड का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड वाले पे टाइप करेंगे तो नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है कि जो टेबल हमारा आया है, इस टेबल को हमें अपने आप से डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाने के बाद बोल रहा है ये टेबल आप किस चीज़ पे बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स बना दिए, जो स्टूडेंट है मार्क्स शीट बना रहा हूँ। अब इसमें जो है फील्ड नेम, फील्ड क्या होता है कि जैसे हम एक्सेल में ये डेटा भर रहे हैं, ये फील्ड है, तो इसमें तो आपका पहले से ही कॉलम वाइज आ रहा है। लेकिन अभी हम एक्सेस में क्या करेंगे, हमें जो फील्ड चाहिए, जैसे हमें रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर के अंदर हम भरेंगे क्या, काउंटिंग भरेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमें किसी में काउंटिंग भरना है तो उसको हम नंबर बोलते हैं, और अगर हमें टेक्स्ट भरना है, जैसे रमेश, सुरेश, इस टाइप से कोई नाम लिखना है हमें, तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। तो अगर हमें टेक्स्ट फील्ड भरना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे हेडिंग है, जैसे रोल नंबर हमने यहाँ डाला, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है। अगर पॉइंट आप लगाते हो तो यहाँ पे द फील्ड इज़ नॉट वैलिड बताएगा। तो इसको हमें क्या करना है, पॉइंट नहीं भरना है और ना ही स्टार्टिंग में स्पेस देना है कभी। जैसे रोल नंबर से पहले स्पेस भी देंगे तो ये मना करेगा। तो इसको हमें एकदम सिंपल लिखना है, क्योंकि ये हेडिंग है, इससे आपका डाटा पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ हेडिंग है, इसको देख के हमें डाटा भरना है। तो हम अगर रोल नंबर को हम डालेंगे कि हम नंबर में डालना चाहते हैं तो नंबर ले लिया, अगर हमें अंकों में लिखना है तो हम टेक्स्ट लेंगे। तो इतना काम करना है। फिर हमारे पास एक स्टूडेंट नेम का कॉलम है, स्टूडेंट नेम, नेम जो हम टेक्स्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे। मान लो उसका फादर नेम डालना है हमें, तो इस टाइप से हमें जो है चीज़ में हमें डाटा भरना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इतना ही मैं बना के पहले कट कर देते हैं इसको। ये हमारे पास मार्कशीट आया, इस पर यहाँ पे ये आया, इसको अभी हम एक्सेल जैसा इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा रोल नंबर हो गया। इसमें हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, टेक्स्ट के लिए वो मना करेगा क्योंकि हमने नंबर दे रखा है। ऐसे इसमें हम अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड में नंबर और नेम दोनों टाइप हो जाता है। ठीक है, तो नेम में हम यहाँ पे लिख दिया रमेश और फादर नेम में मिस्टर, ऐसी XYZ अभी डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे फील्ड नहीं है तो हमें फील्ड और डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाके अब की बार हम पूरा शीट का जो हमें हेडिंग चाहिए, हमें चाहिए उसका क्लास। अब क्लास अगर 1 2 3 में लिखोगे तो नंबर, वरना टेक्स्ट, जैसे BCom MCom लिखोगे तो वो टेक्स्ट में आ जाता है। उसके बाद हमारा जो हमें डाटा भरना है, इसके जो सब्जेक्ट भरने, नंबर में हो गया, हिंदी इंग्लिश नंबर हो गया, उसके बाद मैथ भर दिया हमने, ये भी नंबर है, सीधे N दबाएंगे नंबर हो जाता है। साइंस भी हमने क्या करा, नंबर में। उसके बाद हमने एक कंप्यूटर का नंबर डाल दिया। ओके, ये सब करने के बाद हमें इन सबको जोड़ना भी पड़ेगा, तो हमने टोटल नंबर ले लिया, इसको भी हमें नंबर लेना है और हमने परसेंटेज उसका निकालेंगे, तो परसेंटेज भी नंबर में आता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका डिवीज़न, और डिवीज़न जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के आता है, तो वो टेक्स्ट फील्ड में हमें डाटा चाहिए। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एक्सेस में आओगे तो पहले फील्ड में अगर चाबी ये लगी नहीं है प्राइमरी की, तो ज़रूर लगा देना। अगर हम किसी सीट में प्राइमरी की नहीं लगाते हैं तो एक ID का फील्ड आ जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भी एक चीज़ कॉमन है, जैसे रोल नंबर, चाबी का मतलब होता है कि रोल नंबर जैसे हमने 1 डाला है तो एक जैसा डाटा वो नहीं लेता है। अगर एक रोल नंबर डाल दिया, दोबारा डाल के डाटा एंट्री नहीं करेगा वो। तो इस टाइप से हमारा ये डाटा आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास,
तो इसमें क्या होता है कि हमने वैलिडेशन लगा दी कि क्लास में हमारा नंबर या टैक्स दोनों आ जाएगा। जैसे बीकॉम लिखना है तो हमने टैक्स कर रखा है, और यहाँ पे हमें 10th लिखना है तो दोनों चीज़ें टाइप हो जाएंगी। इसमें हमारा टैक्स टाइप नहीं होगा क्योंकि हमने नंबर ले रखा है, देखिए मना कर रहा है। तो जिस फील्ड में जो चाहिए इस टाइप से हम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डेटा टाइप। अगर हमें दोबारा डिज़ाइन करना है, राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाके इस टाइप से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है, समझना होता है कि इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट करेंगे या नंबर करेंगे। अगर कोई डेट का कॉलम है तो डेट एंड टाइम कर लेंगे। और अगर हम कोई फाइल अटैच करेंगे, जैसे फ़ोटो, आगे जाके हमें फ़ोटो भी लगाना पड़ेगा स्टूडेंट का, तो फ़ोटो में हम क्या करेंगे, अटैचमेंट लगा देते हैं ये। तो ये हम अब देखते हैं फ़ोटो का भी एक कॉलम आया हुआ है। तो फ़ोटो हमारे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से आखिरी में चले गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आएगा कि इस पर किसका फ़ोटो लगाना है। इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे सीधे ऐड आ जाएगा। और अपने कंप्यूटर में कहीं भी जो तुमने फ़ोटो रखा होगा उसमें जाके हम फ़ोटो लगा सकते हैं। कोई भी एक ले लिया, ये लगा दिया। तो यहाँ पे फ़ोटो अभी नहीं दिखेगा, जब हम आगे फॉर्म बनाएंगे तब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म डिज़ाइन करना आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ डाटा फिल करते हैं। इसी में डाटा फिल कर देता हूँ, महेश और राकेश, ठीक है, 5 लोगों का भर देते हैं। अंकित, फादर नेम में क्या कर देते हैं, मिस्टर XYZ कर दे रहे हैं, अभी नाम नहीं लिख रहे हम। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल-C और सब में सेम पेस्ट कर दिया। ओके, अब क्लास में हम ऐसे ही 10-11 लिख देते हैं। ओके, अब हिंदी में कोई भी रैंडम नंबर अभी हम भर दे रहे हैं। इसको ऐसे ही कोई भी नंबर भर देते हैं, 100 से कम होना चाहिए। कोई भी नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद इसमें होता है इम्पोर्टेंट, इसमें जो हम सम वगैरह परसेंटेज वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्रिएट क्यूरी बनाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हमें ये जानना है कि डेटा टाइप कैसे हम भरते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने ये नंबर डाल दिया, अब हमें इसको टोटल करना है। तो जैसे हम एक्सेल में इक्वल सम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला अलग से बनाएंगे। जो भी हम डाटा इसमें भरेंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो डाटा हमारा सेव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको हमें इसका हमें क्यूरी कैसे बनाएंगे। जो हमारे क्यूरी होते हैं, मतलब हमें फॉर्मूले जो लगाने होते हैं, तो फॉर्मूला लगाना इसमें अपने आप से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए तो बनेगा जो सारा चीज़ क्यूरी में। और इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे आपको यहाँ पे अभी एक ही टेबल है, तो यहाँ पे जितने भी आप टेबल बनाएंगे यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारे जिस टेबल से हमें जोड़ घटाना करना है उसको हम ऐड करेंगे और इस टेबल को कट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे फील्ड बोल रहा है कि आपको फॉर्मूला निकालना किस चीज़ का है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जब तक अपडेट नहीं आएगा लिखा हुआ तब तक फॉर्मूला लग नहीं सकता। तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। डिज़ाइन के अंदर याद रखना ये अपडेट, अगर ये आइकन आ रहा हो तो इस पर हो जाएगा, या अपडेट लिखा होगा तब भी हो जाएगा। अपडेट किया, हमारे पास अपडेट का फील्ड आया, जस्ट इसके सामने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें बिल्डर देखना है, बिल्डर यहाँ से मिल जाएगा, या राइट क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और यहाँ पे बिल्डर। ध्यान रखना कि ये बिल्डर हमें एक्सप्रेशन बिल्डर चाहिए, और क्लिक इधर उधर नहीं होना चाहिए कहीं भी, ना यहाँ ना यहाँ। इसके सामने राइट क्लिक करेंगे, बिल्डर आ जाएगा। और बिल्डर में हमें क्या करना है, हमें टेबल के अंदर से जो नंबर है उनको जोड़ने हैं। तो टेबल के अंदर गए, डबल क्लिक से ओपन होता है। हिंदी पे डबल क्लिक किया, इसमें सम वगैरह नहीं लिखना है, हिंदी प्लस इंग्लिश, कीबोर्ड से प्लस दबा दो या यहाँ से दबा दो, एक ही बात है। इन सबको प्लस कर देना। इसमें हमें अपने आप से फॉर्मूले लगाने कि इन सबको अगर हम जोड़ देंगे, हिंदी प्लस जो इसके डाटा होगा पर लाइन का अपने आप आ जाएगा। इसको हमने कट किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कट करके यस कर दिया। अब बोल रहा है कि आपका ये सेव किस नाम से करना है, हमने बैक कर दिया, हमने कर दिया टोटल मार्क्स, ये इसके टोटल मार्क्स है। अभी हमने बनाया लेकिन टेबल में टोटल मार्क्स नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 बार एंटर या डबल क्लिक कर देंगे। ये यस करने को बोल रहा है, यस करने को बोल रहा है आपके 5 लाइन में टोटल अपडेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अब हम परसेंटेज बनाएंगे। क्रिएट में जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन, इसमें भी वही टेबल को ऐड, इसको क्लोज। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज पे गए। अब इसको क्या करेंगे, अपडेट।
अपडेट आ गया। अपडेट के सामने राइट क्लिक करेंगे या यहाँ से ले लेते हैं। अब की बार हमें जाना है अपने टेबल में, मार्क्स में जाना है, और अब की बार हमें परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितने टोटल आ चुके हैं, टोटल को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 5 सब्जेक्ट है, तो हमने उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया। इसको कट कर देंगे, यस कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने परसेंटेज। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने इस पर भी अपडेट कर देते हैं, इसमें भी तो हमारा परसेंटेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सेल में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है दे रखा है, उसको हमने पर डिवीज़न निकालना है तो इफ़ करते हैं, फिर परसेंटेज कहीं पे होगा उस पर मान लो क्लिक कर दिया, फिर ग्रेटर देन इक्वल 60 करते हैं। तो इसमें जैसे इफ़ कंडीशन लगता है, हमारे एक्सेस में इफ़ कंडीशन नहीं लगेगा, तो हमें डायरेक्ट क्यूरी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्कशीट ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमें जो निकालना है फील्ड में हमें निकालना है क्या, डिवीज़न। तो पहले डिवीज़न हमेशा परसेंटेज से निकलता है, तो परसेंटेज साथ में होना चाहिए। ये हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, अपडेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिवीज़न हमारा अपडेट पे सामने हमें खुद लिख देना है फर्स्ट। इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाओगे तब भी, नहीं लगाओगे तब भी खुद लगा लेगा ये। और कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया मतलब होता है कि आपका क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब फर्स्ट कोई डाटा आता है तो वो उसका परसेंटेज 60 से अबव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 60, मतलब परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 60 से ऊपर। ऐसे हम इसको सेव करेंगे और इसी टाइप से हम सेकंड थर्ड फेल का बना लेंगे। तो देखें कैसे बनाते हैं। ये फर्स्ट का हो गया। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपडेट के सामने डिवीज़न क्या लिखा है, फर्स्ट, और परसेंटेज कितना दे दिया हमने, क्राइटेरिया के सामने देना है। आमने सामने दोनों कॉलम में सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी इसको कट करके इसका नाम क्या डाला है हमने, फर्स्ट लिख दिया हमने। ओके, अब हम फिर से सब बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसी फर्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट ही है, इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड। तो खाली सेकंड नाम देने से नहीं होगा, अंदर से डिज़ाइन भी करना पड़ेगा इसको। डिज़ाइन व्यू में गए और यहाँ पे देखो अंदर से तो फर्स्ट है, तो हमें क्या करना है, सेकंड कर लेंगे। और सेकंड करने का कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 45, यानी कि 45 से अबव जाएगा तो वो हो जाता है सेकंड। इसको यस कर दिया, ये सेकंड हो गया। अब इस सेकंड को कॉपी पेस्ट कर दो, इसको क्या कर दो, थर्ड को डिज़ाइन व्यू कर लो, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड। और थर्ड का कंडीशन क्या हो जाता है, 33 से ऊपर अगर जाता है तो वो थर्ड होता है। तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया। अब एक और हमें बनाना है फेल भी होता है। फेल का कंडीशन क्या होता है, फेल को डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, फेल लिखेंगे। यहाँ पे फेल का कंडीशन होता है जो लेस देन 33 से लेस होना चाहिए, इक्वल मत लगा देना, नहीं तो 33 वालों को भी फेल दिखा देगा। तो लेस देन 33 कर दिया हमने, ये फेल हो गया। अब देखते हैं, जैसे हमने टोटल परसेंट तो हमारे टेबल में आ रहा है लेकिन डिवीज़न नहीं आ रहा है, तो देखते हैं डिवीज़न कैसे निकलता है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फेल किया। तो इसमें क्या होगा कि सबका फेल आ रहा होगा, सॉरी थर्ड आ रहा है, फेल को है नहीं, तो थर्ड आ रहा है। थर्ड क्यों आ रहा है, तो 55 पे यहाँ पे सेकंड आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। अब हुआ क्या है, हमने लास्ट टाइम में क्या करा कि फेल को अपडेट किया। फेल 33 से नीचे होता तो फेल करता, लेकिन 33 से नीचे नहीं, उससे पहले हमने थर्ड अपडेट किया था। तो थर्ड में कंडीशन ये लगा है कि जो 33 से ऊपर जा रहे हैं उन सबको आप थर्ड कर दो। तो 33 से ऊपर तो 59 भी होता है, 58 भी होता है, 68 भी होता है, ये सब चीज़ें क्या 33 से अबव है। तो जब भी हमें टोटल या मार्कशीट का सीट अपडेट करना है तो सबसे पहले हमें टोटल अपडेट करेंगे, फिर परसेंटेज, टोटल से परसेंट बनाए। अब हमें उल्टे तरफ से करना है कि पहले फेल में क्या होता है, 33 से नीचे वालों को उसने फेल लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया जिसको थर्ड होगा, फिर सेकंड कर दिया, और लास्ट में कंडीशन है जो इस टाइप से वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो इस टाइप से हम करेंगे तो ये सही आ जाएगा। तो इसका अपडेट करने का क्या रूल है, टोटल, फिर परसेंटेज, फिर फेल, थर्ड, सेकंड और लास्ट में फर्स्ट। तो इस टाइप से हमारा ये मार्कशीट बन जाएगा। उसके बाद हम जितने भी सीट बनाने हैं, हमें दूसरा सीट बनाना है। यहाँ पे क्रिएट में गए और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करना है हमें। अब की बार हमें बनाना है सैलरी सीट। सैलरी सीट जैसे हमें कोई हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं उनके बारे में दबाना है, तो हमने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया। एम्प्लॉय आईडी हमने नंबर में डाल देते हैं, या ऑटो नंबर डाल दो, बार बार डालना ना पड़े, ऑटो नंबर आ जाएगा, लेकिन चाबी इसमें लगा देना।
उसके बाद हमें चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का नेम, क्या उसका नाम है, तो नेम टेक्स्ट में ही आता है। फादर नेम क्या है उनका, ये भी क्या होगा, टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद हम उसको डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट सही है, टेक्स्ट में आएगा ये भी। और उसके बाद उसकी सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, और यहाँ पे उसका हो गया सैलरी नंबर में आता है। फिर हम HRA % डाल देते हैं 5%, यहाँ पे हमने नंबर में आएगा, HRA कैलकुलेट हो गए। DA कर दिया 6%, ये भी नंबर में आएगा। TA कर दिया हमने 7%। ऐसे रैंडम नंबर हमने डाल देना है, 7% और 12% कर दिया। अब हमें इसको भी नंबर में रखना है। उसके बाद हमारा है ESI हमने कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए 1.75% लिखना है, जैसे हमने 1 पॉइंट लिखा तो हमारा क्या बोल रहा है कि डॉट नॉट वैलिड, तो हम क्या करेंगे, ये हमें बस अपने समझने के लिए है, तो हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया, -1.75 ये नंबर में होगा। फॉर्मूला जो कैलकुलेट होगा वो हम क्यूरी में जाके 1 पॉइंट लिखेंगे, तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या है, ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद हमारा है नेट सैलरी। नेट सैलरी भी नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी नंबर में आ जाएगा। तो इसका हमारा ये आईडी लग चुका है। अभी ये सीट हमें बनाना है, ठीक है, इसका नाम है सैलरी सीट। तो सीट लिखने की जरूरत नहीं है, सैलरी लिख दो। अब मुझे क्या करना है, इसमें आईडी तो खुद आ जाएगा। नेम हम क्या करेंगे, मार्कशीट से उठा लेंगे। नेम के हेडिंग पर क्लिक करो और इसको कर दो कॉपी। अब अपने सैलरी सीट पे जाओ, इसके ऊपर डायरेक्ट कर दो पेस्ट, सारे नाम आ गए। अब फादर नेम इससे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे और इस सीट में जाके फादर नेम पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये नाम आ चुका है। अब डिपार्टमेंट में हमें खुद भरना है। मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये अकाउंट का है, ये हेल्पर है, और ये बेल्डर है, और ये है तुम्हारा ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद हमें सैलरी हम ऐसे एक को 10,000 15,000 ऐसे रैंडम अपने आप से भर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया सैलरी। अब हमें HRA कैलकुलेट करना है 5%। बेसिक सैलरी का होता है, जैसे कि हमें एक्सेल में हम निकालते सीधे बेसिक सैलरी इंटू 5/100, तो इसमें भी हम वैसे ही निकालेंगे। 5% HRA कैलकुलेट करना है। सिंपल हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन। इसमें हमें अब की बार मार्कशीट से काम नहीं है, सैलरी शीट से काम है। इसको ऐड कर दिया। हमें निकालना क्या है, फील्ड क्या चाहिए हमें चाहिए HRA जो कि 5% है। तो इसको अपडेट कर लो। अपडेट में जाके बिल्डर में चले जाओ। बिल्डर में जाने के बाद अपने टेबल में जाओ। सैलरी क्या चाहिए, बेसिक सैलरी का ही तो निकलेगा 5%, तो हमने डाल दिया कि बेसिक सैलरी जितना भी हो उसका 5% कैलकुलेट होके यहाँ पे HRA के फील्ड में आ जाए। इसको कट कर देंगे, क्या लिख देंगे, HRA। अगर आपको परसेंट भी लिखना है तो लिख सकते हो 5%, ठीक है। अंदर से जो हमने किया वो है 5%, ऊपर से जो है इसका सिर्फ नाम है। ऐसे हम क्या करेंगे, अब HRA कर दिया, फिर वही DA करना है, तो इसको कॉपी कर दो और यहाँ पे परसेंट लिख दो कि DA 6% है। अब DA अंदर से जाके जहाँ HRA वहाँ DA कर दो, DA हो गया। और DA का क्या कर दो, यहाँ पे परसेंटेज 5 होगा, उधर 6 कर देंगे यहाँ पे जाके, ठीक, ओके। अब हमें TA बनाना है। TA चलो बना देते हैं इधर से। क्रिएट में गए, मार्क्स सैलरी सीट लिया, क्लोज किया। क्या चाहिए हमें, TA चाहिए 7%। TA नहीं है ना, अपडेट करेंगे, बिल्डर करेंगे। तो अगर इस टाइप से आता है तो इस टाइप से बनाओ, वरना कॉपी पेस्ट से इजी हो जाएगा। हमें सैलरी में जाना है, सेम है बेसिक सैलरी इंटू 7%, ओके कर देंगे। अब हम सबको कॉपी करके बनाने वाले हैं। TA 7% कर दिया। TA के बाद हमारे सीट में है PF है 12%। हमने डाला कितना सीट में देख लो, 12 डाला है, तो ठीक है। इसको ओपन करके रख लो। क्यूरी में गए, क्यूरी में मत जाओ, सीधे इसको कॉपी कर लो, TA को कॉपी कर लो, इसको लिख दो PF 12%। अब PF को डिज़ाइन कर लेंगे, अंदर से यहाँ से PF हो जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज अंदर से बिल्ड कर देंगे। परसेंट कितना है, यहाँ पे डिलीट करके 12 लिख दो, ओके। ये PF हो गया। अब ESI 1.75, किसी को भी कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ से कोई भी कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ लिख दो ESI 1.75%, ओके। अब ये फिर बोल रहा है कि यहाँ पॉइंट नहीं लूँगा मैं, तो कोई बात नहीं, डैश ले लो। अब ESI का अंदर से डिज़ाइन करो और यहाँ से ESI ले लो,
ये सही हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, अंदर से जाओ और इसका परसेंट चेंज कर दो। यहाँ पे ले लेगा कोई भी परसेंट, 75, तो बेसिक सैलरी का 75% ये आ गया। अब ये सारे हमारे हो चुके हैं। अब हमें ग्रॉस भी एक बार में निकाल ले रहे हैं। पूरी डिज़ाइन में गए, सैलरी शीट में गए, क्लोज कर दिया। क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी, अपडेट कर दिया। में चले जाओ, बिल्डर में चले जाओ, टेबल में चले जाओ, सैलरी शीट में चले जाओ। अब क्या करना है, ग्रॉस सैलरी का रूल होता है बेसिक में प्लस करेंगे जो जो हमारे एडिशन होते हैं। HRA जुड़ता है, DA डियरनेस है और ट्रैवल, तो ये तीनों चीज़ हम जोड़ देंगे तो ग्रॉस बन जाएगा। इसको ग्रॉस नाम से सेव कर देंगे। सैलरी भी लिख सकते हो, सैलरी। अब हमें क्या करना है, नेट सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी शीट ऐड, क्लोज, यहाँ पे जाएंगे नेट, अपडेट, यहाँ क्लिक करा, बिल्डर, बिल्डर में जाने के बाद टेबल, टेबल में सैलरी शीट। अब हमारा ग्रॉस आ रखा है, ग्रॉस में से लेस कर देंगे PF और ESI, PF माइनस ESI। इसको करने से हमारा ये आ चुका है, इसका नाम है नेट सैलरी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमें ये कोई सा भी अपडेट कर सकते हैं, जरूरी कि HRA है, क्योंकि वो HRA तो बेसिक सैलरी से, बेसिक सैलरी तो आ रखा है, तो हम HRA कर देते हैं, फिर TA कर देते हैं, PF कर देते हैं, और उसके बाद ESI है, DA, ये सब बेसिक से निकले हैं। उसके बाद करना है ग्रॉस और लास्ट में करना है नेट, अपडेट करना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये नेट सैलरी आ चुका है, ग्रॉस आ रखा है, सब चीज़ ये निकल के आ गया। तो इस टाइप से हम जो भी शीट बनाना है इस टाइप से बना सकते हैं। तो एक शीट और हमें बनाना है, वो भी हम बना के देखते हैं। अगर हमने कोई सामान रिजेक्ट किया है या सेल परचेस किया है तो एक नया टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ऑटो नंबर में डाल देते हैं, अपने आप आता रहेगा। और इसमें प्राइमरी की लगा देते हैं, रिपीट ना हो। उसके बाद हमने एक डेट डालना है। डेट किस, जैसे हमने कोई सामान खरीदा बेचा है तो किस डेट में खरीदा, तो डेट एंड टाइम का सेक्शन होता है, यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें सीरियल नंबर भी होता है और टेक्स्ट भी होता है, तो टेक्स्ट फील्ड रख लेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो है हमारा हमेशा नंबर में ही होता है, और क्वांटिटी, कितने पीस हमने खरीदे हैं उसका नंबर में रहेगा। उसका प्राइस क्या है, और उसके बाद हमने उसका प्राइस जो है नंबर में होगा, और उसके बाद टोटल उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, तो ये भी हमारा नंबर में रहेगा। उसके बाद होता है कि अगर रिजेक्शन कर रहा है कोई, हम अगर बेचे हैं तो रिजेक्शन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ये भी नंबर में आएगा। अब इसके बाद है टोटल आफ्टर रिजेक्शन, अगर हमने कोई रिजेक्शन करा था तो उसका कितना आया होगा। फिर जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट है, लेकिन ये भी तो रहेगा नंबर में ही। ये क्या हो रहा है, हटा दो इसको, लिख दो डिस्काउंट, डिस्काउंट 10%। ओके, ये भी हमारा नंबर में रहेगा। उसके बाद लिखा है सर्विस टैक्स या GST लगा दो, GST 18% लगा दो, GST हो गया, और ये भी नंबर में रहेगा। उसके बाद है कैरेज चार्ज। कैरेज चार्ज होता है जो हम सामान लाने का खर्चा है। यहाँ पे लिखा है 10 रुपीज़ पीस, 10 रुपीज़ पर पीस, तो ये भी नंबर में होगा। और उसके बाद होता है टोटल, अगर हमने ख़रीदा है तो पे या रिसीव अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल, ये भी नंबर में होगा। अब इसको हम बना के देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम भूल गए हैं तो दोबारा रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया सेल्स परचेज बिल, सेल परचेज बिल। अब इसमें हमें डाटा भरना है, तो फटाफट से डाटा भर देते हैं। डेट का कैलेंडर है, कोई भी डेट अभी डाल दे रहे हैं। जब हम कोई सामान सीरियल वाइज खरीदते हैं तो डेट वही वाला डालना है। तो कोई भी यहाँ पे 5 डेट हमने डाल दिया है, मार्च का डाल देते हैं। ओके, प्रोडक्ट आईडी में हमने ऐसे Pro 01 लिख दिया। अब ये Pro 01 सबके लिए नहीं है, तो Pro 02 कर दिया, Pro 03 कर दिया, और Pro 04, Pro 05। अब आइटम नेम, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ
कंप्यूटर का आइटम खरीद लिए, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, और यहाँ पे कर लो आप USB पेन ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे पार्टी नेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन कर लेंगे और पार्टी नेम हमें चाहिए प्रोडक्ट ID से पहले यहाँ चाहिए। राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया एक्सेल के जैसा। यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टी नेम, जिससे हमने ख़रीदा है तो टेक्स्ट में रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे एक फील्ड आया होगा, इस पर हमें नाम लिखना है। तो पार्टी नेम में मैं एक लिख देता हूँ सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब ये सेम पार्टी से लिया है तो कॉपी पेस्ट कर देंगे सारा आइटम और इस टाइप से हमारा डाटा आ जाएगा। अब हम क्वांटिटी अपने आप से चला देते हैं। कीबोर्ड हमने मान लो 5 पीस लिया है और इसका एक का कीमत है 750, और हमने माउस लिया है 2 पीस, इसका कीमत है 260, और प्रिंटर हमने 1 पीस लिया जिसका कीमत है 12,500 रुपये, और स्पीकर हमने ले लिया 4 पीस, ये हमने ले लिया है 1250 का। और क्या बचा है, पेन ड्राइव हमने 4 पेन ड्राइव ले लिए, ये है हमारे पास मान लो पड़ रहा है 350 का। अब इसका कॉस्ट तो हमें गुणा भाग करके मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन हो सकता है कि हमारा अगर हमने बेचा होगा तो रिजेक्शन आएगा, अगर हमने ख़रीदा होगा अगर कोई पीस गलत निकला तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है रिजेक्शन क्वांटिटी हमें फिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमने मान लो एक कीबोर्ड ख़राब निकला और ये माउस सही है, कोई भी रिजेक्ट नहीं है, ये भी कोई रिजेक्ट नहीं है, ये 1 पीस रिजेक्ट है और ये भी 2 पीस रिजेक्ट है, मान लो पेन ड्राइव नहीं वर्क कर रहे। बाकी हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है उसका फॉर्मूला लगेगा, टोटल आफ्टर रिजेक्शन कितना है वो हमारा फॉर्मूला लिख लेगा, 10% डिस्काउंट निकल जाएगा, GST 18%, कैरेज चार्ज 10 रुपये पीस, बाकी रिसीवल अमाउंट। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। क्रिएट में गए, क्यूरी डिज़ाइन में गए, किस टेबल से काम है, परचेज सेल वाले से। ओके, क्लोज कर दो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कितना पीस है, कितना रेट है। तो इसको बिल्डर में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टेबल में गए, परचेज शीट में गए, कितना क्वांटिटी है इनटू कितना प्राइस है। ओके, अभी हमारे को टोटल नहीं लिखना है, टोटल अगर कहीं ऊपर लिखा होगा तो वो रिप्लेस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया टोटल सेल या परचेज। ठीक है, कितना हमने टोटल सेल परचेज किया है। ठीक है, हमने नाम लिख दिया, ये ध्यान रहेगा। अब इस पर डबल क्लिक मार दो, एंटर एंटर एंटर, ये हमारे क्वांटिटी आ जाएगा कि हमने 3750 का कीबोर्ड खरीदा है। ठीक है, रिजेक्शन पीस 1 है। अब अगर 1 पीस रिटर्न कर देंगे इस कॉस्ट में से तो कितना हमारा रुपये आएगा बताओ। क्रिएट में गए, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सीट ऑन कर लिया हमने सेल बिल का, और हमें चाहिए क्या निकालना है, टोटल आफ्टर रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद कितना कीमत बनेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे गए, टेबल में गए, हमने क्या किया कि जो टोटल कॉस्ट आया है, टोटल कॉस्ट आया उसमें से माइनस कर देंगे रिजेक्शन क्वांटिटी इनटू प्राइस। मतलब अगर 1 का है तो 1 का प्राइस लेस हो जाएगा टोटल में से, 2 का है तो 2 का निकल जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे टोटल आफ्टर रिजेक्शन। रिजेक्शन करने के बाद कितना टोटल हुआ है, तो इसको भी हम अपडेट कर लेंगे, टोटल आफ्टर रिजेक्शन। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब टोटल आफ्टर रिजेक्शन हो गया। अब क्या निकालना है, क्रिएट में जाओ, क्यूरी डिज़ाइन में जाओ और सीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाता है कि क्या हमने निकाल दे, क्या बचा है। टोटल आफ्टर रिजेक्शन हो गया। अब 10% डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट अब क्या करना है, पुराने बिल पे नहीं निकालना है, अभी जो नया डिस्काउंट आया है हमारे पास, ये वाला टोटल आफ्टर रिजेक्शन वाला, इसका ही 10% निकालना है। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगा देंगे उस फील्ड में यही रूल अप्लाई होगा, ये अंदर से सारा चीज़ रहता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीधे डिस्काउंट 10%। ओके, इस पे भी एंटर मार लेते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो देखो हमारा 3000 का बिल आया, 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 18% GST लग रहा है। तो GST का क्यूरी बना लो और यहाँ पे सीट ऐड कर लो, क्लोज कर लो, और यहाँ पे GST 18% है। बिल्डर में चले जाओ, यहाँ पे क्या करो, बिल्डर में जाओ, टेबल में जाओ और
सीट में जाओ और यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, हमें चाहिए GST, मतलब निकलेगा किससे, टोटल आफ्टर इसका इंटू 18%, बस ओके कर दो। इसका नाम GST लिख दो, इतना टैक्स कट रहा है, GST भी डबल क्लिक। अगर कभी आप इस टाइप से अपडेट करते हो तो टेबल में दिखता नहीं जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे। कैरेज चार्ज 10 रुपये फीस है। क्रिएट में गए, क्यूरी में गए, सीट ऐड कर लिया, क्लोज कर लिया। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, हमें निकालना क्या, कैरेज चार्ज 10 रुपीज़ पर पीस। अब एक चीज़ बताओ, हमारे पास जितना सामान बिका है उसी का हमें कस्टमर से किराया लेंगे, तो हमें क्या करेंगे, सीट में जाएंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, जितना क्वांटिटी है यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, क्वांटिटी माइनस रिजेक्शन। ये गलत हो गया, कंट्रोल जेड करो। क्वांटिटी है हमारे पास, मान लो 2 पीस बेचे हमने, उसमें से रिजेक्ट कितना हो गया, जितना भी हो गया, 2 में से 2 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो क्वांटिटी माइनस रिजेक्शन कर दिया, इनटू कितने रुपए थे, 10 रुपये हमने रेट लगा दिया, तो जितना भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैरेज 10 रुपीज़ पर पीस, अभी लंबा नाम हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, कैरेज चार्ज, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये 5 पीस बेचा था, 1 रिजेक्ट हो गया, कितना बचा, 4, 4 दिशा 40। अब टोटल पेबल कितना बचा, सीट में गए, रेट में गए, टोटल पेबल अमाउंट में गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा ये है इसमें से हमने टोटल आफ्टर रिजेक्शन, टोटल जितना बिल बना था उसमें से डिस्काउंट हमें देना है उनको, और बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगी। GST लगा देना है, कैरेज चार्ज लगा देना है, प्लस कर देंगे बस। टोटल आफ्टर नहीं, टोटल बिल, अगर हम पेमेंट करेंगे तो पेबल या रिसीबल, बस इसको लास्ट में अपडेट कर देंगे, आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अब हम जितना डाटा बनाएंगे यहाँ पे बनाने के बाद बस इन फॉर्मूले पे अपडेट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया, सारा सीट बन गया। अब हमारा मेन वर्क चालू होता है एक्सेस का। एक्सेस में हमें बनाना होता है फॉर्म। क्रिएट में गए, फॉर्म डिज़ाइन। अब यहाँ पे फॉर्म को हमें एक एरिया दे देते हैं कि मुझे इतना फॉर्म चाहिए। अब इसमें हमें मार्कशीट का एक फॉर्म बनाना है। मार्कशीट का फॉर्म बनाने के लिए ऐड एग्जिस्ट फील्ड में जाना है। कहाँ जाना है, डिज़ाइन के अंदर जाना है। कौन सा सीट लेना है, शो टेबल करेंगे, हमें मार्कशीट चाहिए। इन सब डाटा पे डबल क्लिक कर दो, सारे डाटा आ गए हमारे। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा साइड से इधर आ जाए, ये इधर कर दिया। अब ये जो है ना, ग्रिड लाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो इसमें अरेंज में जाना और ये ग्रिड और रूलर ऑफ कर देना। ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमने बंद कर दिया, ठीक है। चाहिए होगा तो फिर लगा लेना। इससे क्या होता है, मेजरमेंट करने में सुविधा मिलती है आपको। तो हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बना लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, साइड में जहाँ मर्जी रखना है ऐसा करके हम अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो जितना डाटा सेलेक्ट है वो सब मूव हो जाता है। सबको कर लो ऐसा करके, जहाँ मूव करना है कर लो। मूव हो गया। अब हम चाहिए फ़ोटो चाहिए साइड में। ये यहाँ पे फ़ोटो का कॉलम उठा लिया हमने। ऐसे हम कोई भी कॉलम कहीं भी उठा के रख सकते हैं। जितना बड़ा ये फ़ोटो चाहिए उतना रख लो। देखो फ़ोटो के साथ एक छोटा डाटा आ रहा है, इसको डिलीट मार दो। अब ये डबल बॉक्स क्यों आ रहा है, इसको एक बार मैं कट करके दिखा देता हूँ डबल क्यों आता है। इसका मैंने फॉर्म लिख दिया स्टूडेंट डेटा। अब जैसे मैं स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करूँगा, देखो एक टाइप में क्या आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है और एक तरफ में उसका डेटा आ रहा है। एक तरफ में स्टूडेंट नेम लिख के आ रहा है, दूसरी तरफ रमेश लिख के आ रहा है। मतलब ये सिर्फ हेडिंग है, इसका डाटा यहाँ दिखेगा इस बॉक्स में। समझ में आ गया। तो ये फ़ोटो हमने पहले ही लगा दिया था इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ से नेक्स्ट डाटा कर सकते हो, दूसरा तीसरा। तो इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। डिज़ाइन में दोबारा जाएंगे, ये हमने बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फ़ोटो है उसके नीचे नाम भी आ जाए स्टूडेंट का, ऐसे करके ना। तो यहाँ से जो नेम है, यहाँ से नेम पकड़ के लेके आओ ऐसे। अब देखो हमें पता है कि इसमें नेम दिखेगा हमें, ये सिर्फ हेडिंग है नेम, ये हमें पता है कि ये हेडिंग है। इसको क्लिक करा और डिलीट मार दिया। अब ये जो नेम है मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आए, तो सेंटर कर लो, बोल्ड कर लो। अगर इस डब्बे का कलर करना है कोई, यहाँ से कलर भी कर लो कि ब्लैक में आए और अक्षर का कलर वाइट आए। तो ये सब चीज़ें हमने पहले बहुत बेसिक में सीख रखा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ फ़ोटो अभी नहीं दिखेगा, जब कट होगा यहाँ से ओपन करेंगे तभी दिखेगा। अभी डिज़ाइन में फ़ोटो नहीं दिखता है। ओके, ये हो गया। अब हमें एक पेज का कलर लगाना है। पेज का कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज पे और यहाँ से कोई भी एक कलर लगा दिया, ये हो गया। अब कलर लगने के बाद क्या करना है,
ये जो है हमारा है एक बॉक्स बना देंगे हम यहाँ से साइड से। ठीक है, चलो मैं इतना बड़ा एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक, अब इस बॉक्स पे भी एक कलर हम लगा देते हैं, ये वाला कलर लगा दिया। अब ये तो सब नीचे चला गया, तो क्या करेंगे, जैसे हम MS वर्ड वगैरह में करते हैं तो शेप को पोजीशन करना पड़ता है। पोजीशन किया, राइट क्लिक करके सेंड बैक, हो गया। अब इसके अंदर ये तो एक फॉर्म बन गया हमारा, ये एक डेटा है। इसके अंदर एक और मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे फिर अपने डेटा के लिए एक मैंने और एक बॉक्स दे दिया, इसको कोई अदर कलर दे देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, एक बार पीछे करना है, पोजीशन सेंड बैक में तो एकदम ही बैक चला गया, तो इसको एकदम ही बैक कर दो, ये सबसे बैक हो जाएगा, वो उससे ऊपर एक कदम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। इसको यहाँ से हमने एक फॉर्म बना दिया। इससे क्या होता है, इसको आप ब्लॉक बंद कर दो और यहाँ से आप ऐसे करके डाटा देख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे न्यू भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री हो जाएगा, नया ऐड चढ़ जाएगा। तो एक न्यू करके देखते हैं, अब पता ही चलेगा कितना रोल नंबर डालना है। तो यहाँ कोने में देख लेना कि 6 of 6, मतलब ये 6 डिटेल है, ये 5 हमने भर रखा था। टैब दबाएंगे, नीचे आ जाएगा अंकित नहीं अमित, फादर नेम मिस्टर पुष्पेंद्र, क्लास इसका मैंने कर दिया 11th, और हिंदी के इसके नंबर डाल दिए। टैब दबाने से ये हमारा डाटा फिल हो जाएगा। तो एक जगह पे रह के हम सारा डाटा देख सकते हैं। अब जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो डाटा इसके जो इसका टेबल है उसमें पहुंच चुका होगा, ये अमित का डाटा, ये पूरा डाटा। लेकिन इसमें टोटल % नहीं आया क्योंकि अपडेट नहीं किया। चलिए वो तो अलग बात है। ये हमारा क्या हो गया, डाटा हम ऐसे करके देख सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं जो हम यहाँ से बैक बटन वगैरह कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ से फ़ोटो अब अटैच हो जाएगा, ऐड करेंगे, कोई भी फ़ोटो लग जाता है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ नेक्स्ट क्लिक और प्रीव्यू का बटन लग जाए, तो राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे बटन लिखा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो बटन चाहिए क्लिक किया, देखो इसके अंदर इतने बटन है, 1 2 3 4, ये सारे इसके बटन है। रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर ऐड, न्यू, डिलीट, डुप्लीकेट, प्रिंट, सेव इसका है, और इसके अप्लाई, फॉर्म, प्रिंट, रिपोर्ट, जो आपको बटन चाहिए यहाँ से लगा देंगे। अब एक बटन मैं लगा रहा हूँ कि सबसे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ये वाला है बटन, यहाँ फिनिश कर देंगे। अगर हमारे पास बटन है सीधा इसका आइकन बन के आ जाएगा। दूसरा बटन लगाना है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, एक कदम पीछे, ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक और बटन बनाना है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये वाला है। इसको थोड़ा सा मूव कर लो कीबोर्ड द्वारा। एक और बनाएंगे हम, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे बटन बन गए। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इधर करने के लिए पहले इस बॉक्स को हटाओ, यहाँ से छोटा कर लो हल्का। ठीक, तो इनको ना सेलेक्ट करने के लिए ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, ओके, ये बन गया हमारा। अब इसको इधर ले आओ जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक, हमें अगर ऊपर कोई नाम वगैरह लिखना है, जैसे कि मुझे अपना मान लो स्कूल का नाम लिखना है, तो इस लेवल से लिखा जाएगा। एक यहाँ पे एरिया बना लो जितने में तुम्हें चाहिए। यहाँ पे मैंने कर दिया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, अब इतना सा लिखा, अभी छोटा छोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, सेंटर कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा देंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे। अगर इस डब्बे में कलर भरना है तो यहाँ से भर देंगे। ओके, ये हो गया। और बड़ा करना है फॉन्ट, सेलेक्ट कर लो और खाली क्लिक करो, सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है इसमें, सीधे ऐसे करके कर दो 36। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बटन काम कर रहे कि नहीं देखते हैं। क्लिक करा, यस किया और फॉर्म में गए और यहाँ पे देखो ये रमेश, सुरेश, महेश। तो यहाँ कुछ बटन है, हमें और बटन लगाने की। अगर कल को हमें एक नया रिकॉर्ड चढ़ाना तो यहाँ पे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पहला हो गया, ये आखिरी हो गया, अमित हो गया, ये अंकित हो गया। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री, डिलीट करना, डुप्लीकेट, कॉपी, ये सब चीज़ें भी लगा देंगे। कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन में गए, बटन पे गए, यहाँ क्लिक करके। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे गए रिकॉर्ड में, ऐड न्यू रिकॉर्ड। अब इसमें ये वाला आ रहा है तो हमें यहाँ पे 1-2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, इसको हम लेके फिनिश कर देंगे। इससे हमारा नया ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, अगर कोई ऑप्शन डिलीट करना है, जैसे कोई एंट्री नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया, ट्रैश बिन का ऑप्शन ले लिया हमने। ठीक है, अब अगर किसी डाटा को डुप्लीकेट करना है तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड में जाएंगे और यही वाला रहने देंगे।
अब ये बटन अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि क्या काम करता है तो लेबल लेना और इसके ऊपर से क्लिक करके यहाँ लिख देना कि ये न्यू है, स्पेस दे दो, ये डिलीट है और ये कॉपी है। ठीक, अब इसको जितना मूव करना है मूव कर लो और इसके अंदर अगर कलर भरना है तो वही ऑप्शन है, क्लिक किया, कलर डाल दिया। तो ये हमारा बटन अभी ये दिख रहा है। अभी हमें प्रिंट का भी चाहिए तो हम बटन पे जाएंगे। फिर से मैं चाह रहा हूँ ये फॉर्म कोई प्रिंट करना चाहे, कंप्यूटर से निकालना चाहे तो प्रिंट का ऑप्शन ये है और प्रिंटर बन के आया तो सीधे कर दो। इसको भी लिख सकते हैं, वैसे प्रिंटर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब हम अगर कोई इस फॉर्म को काटना चाहे तो हम क्या करेंगे, बटन में जाएंगे, यहाँ पे बटन एक बना देंगे। ठीक है, क्लोज फॉर्म कर रहा हूँ और एक क्लोज एक्सेस भी होता है। यहाँ पे जाना कहीं लिखा होगा क्लोज फॉर्म, ये है क्लोज फॉर्म है। इस पर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला आइकन दे सकते हैं, चलो हम इसको दे रहे हैं कि इससे बाहर निकले, खाली इससे फॉर्म कटेगा। अब हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं जिससे हमारा अगर एक्सेस सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो गया तो एक्सेस ही कट जाए। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, क्वाइट एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, जैसे इस पर करेंगे तो एक्सेस जो हम यहाँ से काटते हैं सीधे यहाँ से ही कट जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे इधर के सारे बटन हो गए, ये भी सब वर्क कर रहे हैं। इसके बाद देखो ऐसे अगर हमें कोई न्यू करना है न्यू हो जाएगा, डिलीट करना है वो डाटा डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सुरेश है, मैं चाह रहा हूँ मिट जाए तो ये बोल रहा है आर यू अबाउट टू डिलीट, हमने कहा नहीं करना अभी। ये हमारा ये फॉर्म जो खोला था हमने यहाँ से कट जाएगा और अगर हम एक्सेस क्लोज कर देंगे तो एक्सेस ही कट जाएगा। चलिए एक बार काटना जरूरी है। एक्सेस हमारा कट गया, अब एक्सेस आएगा कैसे। एक्सेस आने के लिए विंडो आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस करते ही आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है समझने की, जैसे हमारा सीट ये है, यहाँ पे क्लिक किया, जब भी हम एक्सेस ऑन करेंगे ये ऑप्शन जरूर आता है सिक्योरिटी वार्निंग, और जब भी आए तो इसको एनेबल दिस कंटेंट जरूर कर लेना। अब ये हमारा फिर से हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म है इसको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में कर देंगे। डिज़ाइन व्यू में करने के बाद अब जो हम यहाँ से फॉर्मूले बनाते हैं ये सब, जैसे हमारा मार्कशीट है तो मार्कशीट के फॉर्मूले हमें इधर लगाने हैं ताकि इधर से बार बार क्लिक ना करिए, तो हम बंद कर देते हैं ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें लगाने हैं बटन। तो बटन पे क्लिक कर दिए, यहाँ जितना बड़ा बटन चाहिए ले लो। थोड़ी देर के लिए हम ग्रिड ऑन कर लेते हैं, इसको फिनिश कर दिया, डिलीट कर दिया। ग्रिड चाहिए अभी हमें ताकि हमें पता चले कि हमें बटन कहाँ तक लगाना है। तो हमने गए डिज़ाइन में गए, बटन पे गए और हम बोल रहे कि हमें इतने में हो जाएगा, इतना ही बनाते हैं। एक लिया बटन, मिसलेनियस में जाना है, रन क्यूरी में जाना है। अभी हमें इसमें से देखना है कि हमने टोटल मार्क्स का टोटल से लिखाना है, तो यहाँ क्लिक कर देना है और टी दबाते रहो जब तक हमारा वो डाटा हमें मिल नहीं जाता। ये वाला है। अब इसमें फ़ोटो बन के आ रहा था, इसमें नहीं आएगा, इसमें हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, कुछ भी नाम दे दो, टोटल मार्क्स। ठीक है, अब इसको फिनिश कर दो। इसमें टोटल का ये मार्क्स आ गया, बटन खींच दो पूरा। अब जिस ऑर्डर में हमें अपडेट करना है उसी ऑर्डर में हमें बटन बनाना है इधर। अब हमें मिसलेनियस में जाना है। परसेंटेज का नाम क्या दे रखा है हमने, परसेंटेज। पी दबाओ, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या लिख देना, परसेंटेज। ठीक है, इसको भी फिनिश कर दो, इसको भी खींच दो। ओके, अब हमें बनाना है परसेंटेज के बाद हम करेंगे उल्टे तरफ से, मतलब फेल से बनाएंगे। ऐप दबाओगे फेल आएगा, फेल आ गया, नेक्स्ट करना है। क्या नाम लिख देना है, फेल। बस फेल को भी खींच दो, इतना बड़ा कर दो। फेल के बाद हमें बनाना है थर्ड। कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और हमें क्या लेना है, थर्ड। थर्ड आ गया, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे बटन लगा देना है। पहला नाम बड़ा कर लो, थर्ड, फिनिश कर दो। थर्ड हो गया। थर्ड के बाद हमें बनाना है, क्या बनाना है, सेकंड। सेकंड बनाना है, एस दबाओ, सेकंड आ गया, नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। यहाँ से लिख देना है सेकंड, फिनिश कर दो। ओके, अब बनाना है लास्ट में फर्स्ट। तो क्या करेंगे, बटन में गए, क्लिक करा, इसमें गए, फर्स्ट, ऐप दबाया, फर्स्ट पे नेक्स्ट किया और यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, फिनिश कर दिया। अब इसको हमने ग्रिड लाइन ऑफ कर देते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। व्यू अरेंज में जाओ, ग्रिड ऑफ कर दो। अभी एक बराबर तो हुआ नहीं, तो इसको थोड़ा सा बराबर कर लो ऐसे करके। वो तो हम कभी भी बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये वाला बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये बॉक्स यहाँ जाएगा, यहाँ उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है,
कलर सही है, राइट क्लिक करो, पोजीशन में जाओ, बैक कर दो, कलर अपने हिसाब से लगाते रहना। ठीक हो गया ये, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, इसको भी इधर से छोटा कर लो। ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले। डिज़ाइन में गए, लेबल में गए, यहाँ लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको क्लिक करो, जितना लंबा चाहिए ऐसे करके कर लो। कलर कर दो यहाँ से अपने हिसाब से, ब्लैक कर देते हैं, फॉन्ट को वाइट या रेड कर देते हैं, बीच में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर खींच दो। अब देखते हैं ये हमारा पूरा सीट कैसा दिख रहा है। ये हमारा फॉर्म है। एक ऑप्शन छूट गया फाइंड का। अगर कोई हमें डाटा फाइंड करना है, डिज़ाइन के फाइंड का बटन लगाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ, यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे हमें फाइंड डिलीट फाइंड कहाँ गया, ये है फाइंड रिकॉर्ड। फाइंड रिकॉर्ड में यही दूरबीन लगा के रख देते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसा आपने CID में देखा होगा, कोई क्रिमिनल आता है तो उसका हमें कोई भी एक चीज़ पता हो कि जैसे कि उसका रोल नंबर है, रोल नंबर तो होगा नहीं, सीरियल नंबर होगा, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी होगा, तो हम एक ऐसे ही अपने शीट में किसी का कोई डाटा देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कि इसमें BCom वाला बंदा कौन है। ठीक है, तो मैं फाइंड में गया, यहाँ कुछ भी हम डाल सकते हैं, b.com। तो जैसे हम इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये बोल रहा है कि इसका तो BCom ऐसा नहीं है, सेम टू सेम होना चाहिए, तो b.com ऐसा है। फाइंड नेक्स्ट, अभी भी ऐसा नहीं है, तो क्या नहीं है देख लेते हैं थोड़ा चल के। BCom में b.com है, छोटा o है, तो हम फिर से फाइंड में जाते हैं और यहाँ लिखेंगे b.com, छोटा कॉम। अब हमें यहाँ पे देखो मैच में लिखा है कि ऑल होना चाहिए, होल केस मतलब होल फील्ड। ठीक है, लुक इन स्टूडेंट डेटा, मतलब इस फील्ड में फाइंड करके दिखाओ। तो यहाँ पे ये है। अच्छा, BCom एक ही नंबर वाला बंदा है, तो वहाँ पे आ चुका था ऑलरेडी। ठीक है, अब हम कोई दूसरा रोल नंबर से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड हो गया, मैंने कहा रोल नंबर 4। ओके नेक्स्ट, देखो रोल नंबर 4 आ गया। तो हमें ऐसे कोई भी डाटा, ऐसे नाम, या जैसे हमारे पास एक अमित है, अमित का डाटा फाइंड करना है। देखो अमित, सीधे अमित आ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है एक्सेस का, यहाँ पे सीधे हमें दिख जाएगा। और ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म डेटाबेस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, डेटाबेस सीट में जाना, डेटाबेस व्यू। तो ये फॉर्म हमारा डेटाबेस व्यू में भी हो जाता है, फॉर्म व्यू में भी हो जाता है, लेआउट व्यू में भी हो जाता है, सारे व्यू में ये हमारा फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्म व्यू में करोगे फॉर्म भी हो जाएगा। तो ये हमारा रहा एक्सेस। इसमें क्या करना होता था, जो भी हमें डाटा अभी भी बढ़ाना है किसी फील्ड में, तो ऐसे करके हमें डिज़ाइन में जाके बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, अब ये सीट अगर उसका फॉर्म ऑन है तो वो डाटा टाइप नहीं करेगा, अब करेगा। कट कर लेंगे। अगर मुझे मोबाइल नंबर बढ़ाना है, एड्रेस बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ लिख देंगे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर टेक्स्ट में रखेंगे। उसका एड्रेस बढ़ाना है, एड्रेस में भी टेक्स्ट होगा, कट करेंगे। अभी हमारे फॉर्म में अपीयर नहीं होगा क्योंकि हमने फॉर्म में तो दिखाया नहीं है, लेकिन इस सीट में ज़रूर अपीयर होगा ये मोबाइल नंबर वगैरह। अगर ये मोबाइल नंबर भी हमें इधर टेबल में ऐड कराना है इसमें अपने फॉर्म में, तो क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, एग्जिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कहाँ रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ नीचे रखना है, तो ऐसे उठा के रख लो, यहाँ रख दो, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। एड्रेस ऐसे उठा के भी हम रख सकते हैं। अभी क्या करना है, ये थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे, और इसको भी अंदर वाले को इस पर क्लिक किया, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, बस हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कट करके यस कर देंगे, ये हमारे इसमें भी आ जाएगा मोबाइल नंबर वगैरह, कोई भरा होगा तभी आएगा। तो ये है एक्सेस है। इस टाइप से हम अपना जो भी डेटा बनाना है मैनेजमेंट करके बना सकते हैं। जो फॉर्म के द्वारा भरेंगे वो भी डेटा में आ जाएगा, इधर डेटाबेस में भरेंगे वो भी फॉर्म में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूले हमने बनाए ये अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक का अपडेट नहीं है, ऐसे आखिरी वाले का ना सिर्फ टोटल आया। आप देखो परसेंटेज, फिर फेल, इस टाइप से सारा डाटा हमें मिल जाएगा। देखो अभी ये नहीं आया ना, इसको एक काम करो, लास्ट करके फर्स्ट करो, फिर कर दो। देखो इसका डिवीज़न भी आ गया फर्स्ट, ये अमित का है। तो इस टाइप से हम कोई भी डाटा बना सकते हैं। तो आई होप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर
चीज़ें फास्ट हो रखी हैं तो हल्का उसको पॉज करके आराम से समझ के फॉर्म बनाने तक जो भी आपको नोट्स करना है इस टाइप से आप बना सकते हो। क्रिएट में कहाँ गए थे, इस टाइप से आप देख के कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।